नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और आपको आज एक उपहार के रूप में कहें जो दायित्व आपको दिया गया है, उपाध्यक्ष का पद आपको दिया गया है सलाहकार समिति करने का, जो मंत्री दर्जाधारी आपको मंत्री का पद दिया है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से किसानों की समस्या लगातार बनी आ रही है, सुनने में आ रही है, किस तरह से उनका भुगतान किया जाएगा और क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी वो किसानों के प्रति बड़े चिंतित हैं। और हमारे यहाँ बाढ़ आई है, आपदा आई है, आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लक्सर के अंदर तो जो 60% से ज़्यादा भी गन्ना ख़राब हो गया, खानपुर में 70% तक ख़राब हुआ है। हमारे रुड़की और आसपास भगवानपुर और इनमें भी गन्ने के उत्पादन में कमी आई है। और ये गन्ना उत्पादक जिला है हमारा, और हमारा हरिद्वार उधम सिंह नगर दोनों में ही खेत किसानी करने वाले, गन्ना उत्पादन करने वाले किसान रहते हैं। इन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों का जो गन्ने का भाव वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की है वो समय पर जो है सरकार से मुहैया हो। एक बार अधिकारियों से और मंत्री जी से, सचिव से, सारे अधिकारियों से बात करेंगे और किसानों का जो देय है उसे जल्दी से जल्दी भुगतान करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में जल प्रलय यहाँ पर आई थी तो उससे गन्ना और अन्य फसलें खराब हो गई थी मंत्री जी, लेकिन सरकार की ओर से 1100 रुपये प्रति बीघा देने की घोषणा की गई, लेकिन किसान 10,000 11,000 मांग रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी भी दौरा कर चुके हैं, झरड़ क्षेत्र में भी और आसपास भी बहुत सारी फसलें को नुकसान हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीधा मुआवजा भी ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेंगे। और अभी बात भुगतान गन्ने की है, भाव की, हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक गन्ने का भुगतान दिया जाए। हम ये निवेदन मांग करेंगे अपने जो है गन्ना मंत्री, मुख्यमंत्री जी से। और उससे पहले भी जब मैं यहाँ राज्य मंत्री रहा हूँ, सर्वाधिक पूरे देश के अंदर गन्ना जो अगर दिया हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यहाँ पर जो मूल्य को लेकर भी किसान आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। हाँ, अब आंदोलन हरियाणा में गन्ने का रेट तय हो गया है, तो यहाँ पर रेट तय अभी तक नहीं हुआ। भाई कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कुछ बताया नहीं जाता, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गन्ना मूल्य निर्धारण का काम बिल्कुल अंतिम उस पर है। और मिल के जो है और उनसे भी, हरियाणा से भी ज़्यादा गन्ने का भुगतान देने की बात करेंगे। आपके साथ जुड़े हुए लोग किसान हैं, लेकिन आप अभी कह रहे हैं प्रयास किया जाएगा जी। आज हमारी घोषणा हुई है, अभी हम कल मुख्यमंत्री से, गन्ना मंत्री से समय लेंगे और यही बात रखेंगे। 24 के चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? 24 के चुनाव में मोदी जी का नेतृत्व में आपने देखा ही है, अभी हम 3 चुनाव बहुत अच्छे भारी बहुमत से जीतते हैं। और आगे भी जो है 2024 का चुनाव भी जीतेंगे हम। उत्तराखंड की जो 5 की 5 लोकसभा जीतेंगे। किसी जिताओगे नहीं यहाँ से? जिसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हम कमल के फूल को जिताओगे। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतेंगे हमारे यहाँ से। आज इस तरह से दर्जा मंत्री को आप शुभकामनाएं पहुँचे, सबसे पहले तो उनको देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, और श्यामवीर सैनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जन्मजात कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे बीच के ओबीसी समाज के व्यक्ति को ये दायित्व दिया है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से गन्ना विभाग और अधिक अग्रसर होगा, अधिक काम करेगा, और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। लगातार आप भी इनको प्रयास में रहते हैं भाई, भुगतान के लिए या गन्ने की समस्या का जो भी किसानों को रहे, उनकी बिल हो, उनकी पर्ची हो, किस प्रकार का कोई रहता है? देखिए, आज इकबालपुर गन्ना मिल जो है वो क्यों इतना, देखिए इकबालपुर गन्ना जो चीनी मिल है उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, और पिछले 2 वर्षों का जो लगभग 110 करोड़ रुपया बकाया है वो बचा हुआ है। लेकिन अब करंट का, इस साल का, पिछले साल का, उससे पहले भी उन्होंने दे रहे हैं। वो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और एक दबाव है चीनी मिल पर, और शीघ्र ही वो उसका भुगतान करेंगे। और जो अन्य चीनी मिलें हैं, चाहे बरड़ी हो चाहे लक्सर हो, वो बिल्कुल तुरंत 1 सप्ताह में भुगतान कर रहे हैं। अभी 7 दिसंबर का उत्तम ने कर दिया और 4 दिसंबर का लक्सर ने कर दिया। सीट खाली हो चुकी है, तो उपचुनाव होना है जी। आप क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपके क्या दावा? देखिए, हर राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जरूर होती है, उसका मन होता है, वो चाहता है वो आगे बढ़े। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं भी निश्चित रूप से हूँ
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी हम सब कार्यकर्ता मिलकर के वहाँ पे कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। जी क्या कहना चाहोगे, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया आप? जी कर गया। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि हमारे बीच के ही बहुत ही वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप पहले भी दायित्वधारी रहे हैं और पिरान कलियर से चुनाव भी लड़े हैं और जो है बहुत अच्छे चुनाव लड़े हैं और साथ साथ आप जो है राजनीति में बहुत ही अनुभवी हैं और मैं आपको बधाई देता हूं